नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल अहमद। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर के इस वक्त जिस पार्ट पे मैं मौजूद हूँ, ज़िले हेडक्वार्टर ज़िला भिम्बर, और बैक साइड पे जो आप इमारतें देख रहे हैं इनमें एसपी ऑफिस गेट के बिल्कुल साथ, और इसके दूसरे कॉर्नर पे डीसी ऑफिस, सेंट्रल में यहाँ की अदालतें हैं, और रेवेन्यू अकाउंट ऑफिस, दीगर दफातर यहाँ मौजूद हैं ज़िले हेडक्वार्टर में। हमारे पास यहाँ का एक ऐसा इलाका जहाँ पहाड़ी रास्ते, दुश्वार गुजार इलाका संगड़, वहाँ के मकामी हैं जो मीडिया को कुछ कहना चाह रहे हैं, और इन्होंने कुछ एप्लीकेशनें भी दी हैं। इनसे इन्हीं की ज़ुबानी मामलात पूछते हैं। तो जी, आप अपना तारफ़ दें, वल्दियत बताएं और ये बताएं क्या वाक़या। मोहम्मद ज़ुबैर मेरा नाम है, वल्द मोहम्मद तफ़ैल, संगड़ गुड़ा भटियाँ। जी, तो वाक़या क्या हुआ? वाक़या ये हुआ कि एक मेरी हमारे खिलाफ FIR कटाई गई। किस तारीख को? ये तकरीबन 27 मई को, 2021 को। मैंने मुकदमा जो देखा है इल्लत नंबर 119/2021। तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि बजाय पुलिस ने कार्रवाई करनी है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बावजूद इन्होंने जो मुद्दई थे हमारे तकरीबन 10-12 लोग जो आपके मुखालफिन थे वो 10-12 आए। किस वक्त आए? रात 12 बजे आए। रात 12 बजे 3 जून 2021 को आए। फिर क्या किया उन्होंने? आए और उन्होंने 2 बंदों ने वर्दियाँ पहनी हुई। कौन कौन थे जिनको आपने पहचाना? जिन्होंने वर्दियाँ पहनी वो नईद अख्तर था और बनारस खान। और बाकी आपने नाम लिखे हैं यहाँ? बाकी नाम लिखे हुए। ये नाजरीन एप्लीकेशन ये आपने कब दी है? ये आज ही हमने दोबारा आज ही दी है। आज 28 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एप्लीकेशन दी, और इस वक्त ये मेरे पास मौजूद है, और इसमें आपने वो नाम लिखे सारे। जी। और फिर वाकया उन्होंने जब आए तो कैसे आपने उनको पहचान लिया? पहचाना ऐसे है कि हमने पहले तो धमकी दी हुई थी। नहीं, धमकी दी थी, लेकिन मौका अंधेरे में कैसे? अंधेरे में थे, कोई लाइटें थी, कुछ मोबाइल की लाइटें थी, कोई टार्चें थी उनके पास। तो जब अरसला था, भागे आप कैसे? हम लोग मौका मिलते ही हम लोग फरार हो गए, क्योंकि हम लोग 3-4 बंदे थे। हम लोग उनके सामने अगर रुक जाते तो हमें मारते थे। नहीं, फिर आपको शुबा क्या था? क्यों भागे? आपके पुलिस पकड़ने आई? वो ऐसे थे, हमें पहले आपको ये पता चला उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी। तो फिर आप भागते रहे हो, तो उन्होंने ताको आपका कितना किया? उन्होंने 1.5 किलोमीटर हमारा पीछा किया, और फिर रात को जंगल में रहे, दिन को हम लोग घर आए। फिर आपने वो पुलिस को कार्रवाई करने के लिए चेयरमैन मोहम्मद अख्तर के थ्रू आपने क्यों दी? क्योंकि आपके मुकदमा था आप पे। जी, इसलिए आप खुद नहीं गए। चेयरमैन अख्तर की वल्दियत क्या है? वो उनकी मोहम्मद शफी। तो उन्होंने और किसको आपने बताया? और हमारे मेंबर दिलावर साहब हैं। तो फिर इनको आपने इतला कैसे दी? आप तो भागे हुए थे जंगल में। हमने दूसरा दिन जो उस वक्त कैसे दी? उस टाइम हमने दिया कि फोन किया इनको मोबाइल पे, कैमरे की जानिब तवज्जो रखी। ये वाकया हुआ। क्या पुलिस हमारे तरफ आई है? इतने लोग आए हैं। अच्छा, वो वाकया आपने बताया, तो फिर अख्तर साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं जो पंचायती तौर पे कोई फैसला कराऊंगा, क्योंकि उनको नुकसान। पुलिस को तो फिर कार्रवाई नहीं की? आप अगर कार्रवाई करते हैं उनको बहुत नुकसान नहीं, उनको नुकसान होगा, लेकिन आपने पुलिस को कार्रवाई की दरख्वास्त दी? हमने थ्रू चेयरमैन अख्तर के दी है। तो वो आपने दी, लेकिन आप तो खुद साथ नहीं गए, तो कैसे आपको पता है कि दरख्वास्त दी है? नहीं, हम पुलिस पे हमारा कोई गिला नहीं, हमने नहीं दरख्वास्त देखें, आप कह रहे हैं उसके थ्रू दी, तो उसके थ्रू दी तो थाने में आप गए? फिर थाने में हम नहीं गए। तो फिर आपको कैसे पता है कि दरख्वास्त हुई? उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त कर दी। ये किसने कहा? ये चेयरमैन अख्तर साहब। अख्तर ने कहा कि मैंने कर दी। अब आपका जो मामला तो फिर कैसे वो लटक गया? वो लटका रहा। इलेक्शन हो गए। इलेक्शन थे, इलेक्शन की वजह से जो है ना आजकल करते तो फिर अब आपने यही बात, तो अभी हमने इंसाफ की अपील की है। तो नहीं, अब आपने एसपी साहब को वही दरख्वास्त दी है? वही वाकया यही हुआ कि आइंदा के लिए हमें चलें ये कार्रवाई भी हो। अच्छा जी, ये आपने फोटो पकड़ा हुआ है, ये क्या है और क्या वाकया है इसके? करीब ला। ये नाजरीन एक मुसल्ला कोई नौजवान है, ये इसकी एप्लीकेशन इन्होंने मूव की है। क्या एप्लीकेशन दी? नाम बताएं अपना। मेरा नाम शबीर हुसैन है। ये दहशतगर्द बंदा है। इसके बल्दियत आपकी क्या है? मेरी बल्दियत मोहम्मद तफ़ैल। तो आपने इसके मुतालिक एप्लीकेशन कब दी है? ये आज ही दी है। आज ही दी है, 28 अक्टूबर 2021 को। क्या बताया आपने एप्लीकेशन में? कैमरे की जानिब रखें नजर, बताएं क्या हुआ। इस बंदे ने जो है धमकियाँ देता है और नाजायज असला इसके पास है। और क्या करता है? ये शिकार, जंगल में शिकार करता है। ये तो रात के टाइम पर अंधेरे में। अच्छा जी, मुख्तलिफ वाक़यात करता है। नाजरीन, ये लोग उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह से ये एप्लीकेशन देते हैं। ताहम ये बात हमारे सामने बाहैसियत मीडिया पर्सन आई और हमने इसको रिकॉर्ड किया, और ये आला हुकाम के
पास भी जा चुकी है एप्लीकेशन की सूरत में। अब दूसरा फरीक क्या कहता है ये उसका भी हक है, वो भी मीडिया को कह सकता है। आप ये बताएं, इंक्वायरी आप पुलिस के थ्रू तो करवाएंगे, लेकिन क्या मीडिया के लोग हम भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं मौके पर जाकर, या पूछ सकते हैं? आप कैमरे की तरफ रखें। बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरे का भी हक है, हम उनको भी हक, उनका ये हक महफूज है और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन एसपी भिम्बर को पेश हो चुकी है, पुलिस थाना जो सिटी पुलिस स्टेशन भिम्बर है वो कार्रवाई करेगा। इसको हम अगले मरले तक नाजरीन आपके हवाले करते हैं, आला हुकाम के हवाले, और ये तवक्को करते हैं कि दूसरा फरीक भी अगर मीडिया को अपना हक इस्तेमाल करना चाहेगा मीडिया के लिए तो वो पेश होगा, या मीडिया को अपना मौक़िफ़ देगा, मुझे नहीं किसी और को। और इस पे पुलिस एसपी साहब क्या ऑर्डर करते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये डिपेंड रहेगा इन लोगों पे जो इस वक्त तो पेश हुए हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे, या हमें दोबारा मिलेंगे मीडिया को या नहीं, हम इसका ताक़ुब करने की कोशिश करेंगे। ताहम ताक़ुब से मुराद हम इसको फॉलो अप करेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई हुई, क्या ये जो असला था जिसकी फ़ोटो तो है, ये फ़ोटो नकली है असली है, ये वाक़या ये जो कह रहे हैं इन्होंने जो एप्लीकेशन दी वो दुरुस्त है या गलत, ये मामला पुलिस भी बताएगी, पुलिस भी करेगी अपनी कार्रवाई और इस पर कुछ रिजल्ट निकालेगी, और जो दूसरा फरीक है उसका भी हक होगा और इनका भी हक है। अगर ये देखते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये दोबारा मीडिया से रुजू करते हैं या नहीं, और आला हुकाम पुलिस के जो हैं या डीसी एसपी साहब उनसे भी रुजू करते हैं या नहीं, और पुलिस स्टेशन के साथ इनका ताउन कैसा रहता है, ये मामलात रहेंगे हमारी अगली फॉलोअप रिपोर्ट में। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।